अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं चैप्टर नंबर 5 की थोड़ी सी आप लोगों को एक्सप्लेनेशन दूंगा, जो कि किसके ऊपर है, डिटर्मिनेंट के ऊपर। डिटर्मिनेंट क्या होता है? दिस वन इज की कहते वैसे डेफिनेशन है कि वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स। असल डेफिनेशन मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट वगैरह की प्रॉपर नहीं है, तो वैल्यू मैट्रिक्स इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट। वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट। ठीक है, और इसको एब्सोल्यूट वाले साइन से ही शो करते हैं, मगर ये एब्सोल्यूट होता नहीं है, ये डिटर्मिनेंट का साइन होता है। दिस वन इज द साइन फॉर डिटर्मिनेंट। और ये डॉट का मतलब है कि इसके अंदर कोई ना कोई नंबर्स होंगे, या फिर जो सिंपल वे है वो हम डिटर्मिनेंट ऑफ जो भी मैट्रिक्स होता है वो लिख देते हैं। यहाँ पे भी मैं मैट्रिक्स लिख देता हूँ। तो ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना, तो उसके हम क्या कर लेते हैं, डैशेस लगा देते हैं। मैट्रिक्स में तो हम मैट्रिक्स ब्रैकेट लगाते हैं, इसके अंदर हम डैशेस लगा देते हैं, या हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिख देते हैं। ये ज्यादा सूटेबल होता है कि इसमें कंफ्यूजन नहीं होती। इसमें कंफ्यूजन ये आ जाती है कि हम इसको एब्सोल्यूट पढ़ लेते हैं, जबकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए या मैट्रिक्स जो है वो पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, जीरो भी आ सकता है। ठीक है, तो अगर हम एब्सोल्यूट ले लेंगे फिर तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो इस चीज से बचने के लिए हम इसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए से लिख देते हैं, DET ऑफ ए से, ताकि ये कंफ्यूजन ही दूर हो जाए। ठीक है, तो अब आपको पता ही है कि एक बात तो ये है कि ये हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाला जाता है। मैट्रिक्स कौन सा होना चाहिए? स्क्वायर होना चाहिए। तो हम सिर्फ उसी का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। डिटर्मिनेंट जो निकाला जाएगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स का निकाला जाएगा। दूसरी बात ये कि इसके लिए फिर निकालने के मेथड्स हैं, डिफरेंट मेथड्स हैं, जिसमें एक मेथड जो है वो टॉरस मेथड कहलाता है। एक मेथड आपके कहलाता है सॉरस, SRRUS, सॉरस रूल कहलाता है। दूसरा आपके पास लेप्लास मेथड कहलाता है, एक्सपेंशन भी कहते हैं, लेप्लास रूल भी कहते हैं। ठीक है, सॉरस रूल को हम बास्केट वीविंग मेथड भी कहते हैं। दिस इज आल्सो कॉल्ड बास्केट वीविंग, क्योंकि जैसा बास्केट बुनी जाती है उस तरीके से इसका वो मेथड है। लेप्लास वाले को हम कोफैक्टर रूल भी कहते हैं। जैसा हमने कोफैक्टर निकाला था तो हम उस तरीके से भी इसको कर सकते हैं। तीसरा हमारे पास मेथड है पियोर्स मेथड। चौथा डॉडसन मेथड। ये लेटेस्ट मेथड है, ये मेरे ख्याल में हार्डली 4-5 साल पहले ये लेटेस्ट मेथड है, चेओस और डॉडसन। उसके अलावा और भी बड़े मेथड हैं, यूजिंग ऑपरेशन, ऑपरेशन के थ्रू भी कर सकते हैं। यूजिंग ऑपरेशन के थ्रू भी हम इसको निकाल सकते हैं। इसके अलावा भी और मेथड भी काफी पड़े हैं। अच्छा, उसके अलावा जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो भी इसके अंदर एग्जिस्ट करती हैं। तो कुछ प्रॉपर्टीज होती है जो जनरल कहलाती है, जनरल प्रॉपर्टीज, और कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो कि हम ऑपरेशन की बेस पर बनाते हैं। ये इसमें प्रॉपर्टीज नहीं होती, ऑपरेशन को ही हम प्रॉपर्टीज का नाम दे देते हैं। जो हमने रो ऑपरेशन या कॉलम्स ऑपरेशन हमने मैट्रिक्स में पढ़े थे, ये वही ऑपरेशन हम यहाँ पे स्टडी करते हैं ऑपरेशन की बेस। कुछ जनरल है, कुछ ऑपरेशन की बेस पे। ऑपरेशन की बेस पे वही 3 प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, कि वी कैन इंटरचेंज टू रोज और कॉलम्स। हम किसी भी 2 रोज को इंटरचेंज कर सकते हैं, बट रिमेंबर इन दिस केस वी प्लेस नेगेटिव साइन। कि जब भी हम रोज को चेंज करेंगे तो हम इसमें नेगेटिव साइन बाहर लगाते हैं। जैसे देखें,
अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो अगर मैं इन ये करता हूँ R2 और R1 और 2 को प्लेस कर देता हूँ, 1 2 का मतलब होता है कि 1 और 2 को चेंज कर देता हूँ, तो ये 4 5 6 हो जाएगा, ये 1 2 3 हो जाएगा, ये 7 8 9। तो इसके बाहर हमने माइनस लगा, ठीक है। ये असल में माइनस नहीं होता, -1 होता है, तो हम ज्यादातर -1 लगाते हैं। तो बुक में शॉर्ट करके या जो राइटर्स हैं या ऑथर्स हैं या टीचर्स जो हैं वो फिर माइनस लगा देते हैं। तो बात वही, ये -1 लगा लें, ये -1 जो है वो सूटेबल है, क्योंकि -1 मल्टीप्लाइड हो रहा है। तो माइनस तो मल्टीप्लाइड नहीं होता ना, माइनस इज अ साइन एंड दीज आर द नंबर्स, ठीक है। तो नंबर्स कभी भी साइन के साथ तो नहीं मल्टीप्लाइड होते हैं, तो नंबर नंबर के साथ मल्टीप्लाइड होते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे माइनस नहीं लगाया जाता, -1 लगाते हैं, तो ये -1 बाहर आया। अच्छा, अब इसकी भी लॉजिक जरा देख लीजिएगा। असल में होता ये है कि ये आपको पता ही है कि अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो ये A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 ये बनता है, ठीक है। और जब हम कोफैक्टर मेथड निकालते हैं, किसी भी रूल का कोफैक्टर निकालते हैं, देखिए A11 के जब कोफैक्टर निकालते हैं तो फार्मूला आपके पास क्या है, -1 की पावर I प्लस जे और साथ माइनस ऑफ आई जी, ये फार्मूला कोफैक्टर का जो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था। अब इसमें देखिएगा मैं 1 1 का निकालता हूँ कोफैक्टर, तो ये -1 की पावर क्या बन जाती है, 1 + 1। तो ये साइन को शो करता है, दिस वन गिव्स यू साइन। ये तो आपके पास डिटरमिनेंट देगा ना, माइनस ऑफ आई जे, जिस रो में ये मौजूद है, जिस कॉलम में मौजूद है उसको छोड़ दें, जो बाकी डिटरमिनेंट बचता है उसको हम माइनस कहते हैं। तो उसमें आपका माइनस साइन मैटर नहीं करता, माइनस साइन यहाँ से मिलेगा, वो तो डिटरमिनेंट की वैल्यू है। जो माइनस है ये डिटरमिनेंट है, ठीक है। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये आपको साइन देगा। अगर ये 1 1 की पोजीशन है तो 1 और 1 आई, ये जे है, दोनों को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, -1 की पावर 2 क्या देगी, पॉजिटिव दे देगी, पॉजिटिव 1। अगर ये 1 2 करते हैं तो 1 + 2 क्या आता है, और तो -1 की पावर और जो होती है वो -1 होती है, ठीक है। यानी कि ये जो -1 आई प्लस जे है, ये +1 भी हो सकता है, ये -1 भी हो सकता है, ठीक है। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको देखते हैं। तो देखें, अगर हम सिर्फ साइंस की बात करें तो यहाँ पे प्लस साइन आएगा, 1 1 है तो -1 की 1 + 1, बाकी जो वैल्यू आएगी वो तो एक ही आएगी। 1 + 2 है तो ऑड है, तो ये नेगेटिव साइन यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 1 3 है तो ये पॉजिटिव आएगा, बाकी वैल्यू आएगी। जो माइनस की वैल्यू होगी 3 4 5 जो वो यहाँ पे अटैच हो जाएगी। अगर इसकी वैल्यू 7 आती है यहाँ पे 7 अटैच हो जाएगा, मगर बाहर माइनस आएगा। इस तरीके से देखें तो ये 2 1 और बनता है, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस, इस तरीके से साइंस आते हैं, ठीक है। दोबारा बता रहा हूँ, यहाँ पे नंबर्स कोई भी आ सकता है। देखो माइनस के साथ माइनस आई भी तो है ना, इसकी जो भी वैल्यू निकलेगी वो यहाँ पे लग जाएगी। मैं सिर्फ साइंस बताया। और मजे की बात देखेंगे, 1 + 1 - 1 + 1 - 1 + 1 माइनस, चाहे आप इधर से चल दें कॉलम वाइज, प्लस माइनस ये सारे, तो ये कोफैक्टर से ये चीज जनरेट होता है। आपको ये चीज जो आती है ये कोफैक्टर से, ठीक है। और इसी पॉइंट ऑफ व्यू से ये माइनस लगाया जाता है। अब देखें, जब आपके पास यहाँ पे थी, तो अब देखें, जब हम इस रो को इस जगह पे लेके जाते हैं या इसको इसके साथ इंटरचेंज करते हैं, तो जो A11 वाली पोजीशन है वो चेंज हो जाती है, ये इधर आ जाता है, ये इधर चला जाता है। तो ये जो A21 वाला एलिमेंट है, ये जब इधर जाएगा और ये वाला एलिमेंट इधर आ जाएगा, तो इधर तो साइन का फर्क आएगा। यहाँ पे जो टर्म है उसका साइन तो प्लस होना चाहिए, क्योंकि 1 1 पोजीशन है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है। मगर जब ये ऊपर चला जाता है, ये वाला एलिमेंट, इसकी पोजीशन क्या है, 2 1, ये आपको साइन देगा माइनस का, ये देगा प्लस का। तो ये ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस। तो इसको प्लस बनाने के लिए हम क्या करते हैं, माइनस से वो कर देते हैं मल्टीप्लाई, इस वजह से ये साइन प्लस का आता है, ठीक है। तो जब ये हम इंटरचेंज करते हैं तो वो सिर्फ माइनस इसलिए आता है कि वो साइन चेंज हो जाते हैं। ये जब उधर जाएगा ये इधर आएगा, तो जाहिर बात है एक माइनस का फर्क आएगा, ठीक है। तो जब आप इसको ओपन करोगे तो वो जो माइनस का फर्क आएगा वो फिर हम लास्ट में अटैच कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि ये ऊपर गया माइनस हो गया, इसको फिर प्लस होना चाहिए, तो माइनस से फिर हम क्या करते हैं, पूरी डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये माइनस इस वजह से आता है, ठीक है। ओके, सेकंड आपके पास है कि हम इंटरचेंज कर सकते हैं। दूसरा आपके पास रूल जो है, कौन सा ऑपरेशन, कि हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी स्केलर किसी रो को। तो यहाँ पे भी वही है, वी कैन मल्टीप्लाई, वी कैन मल्टीप्लाई एनी रो या कॉलम
बाय स्केल। ठीक है, इसमें क्या होगा, जैसे देखें अगर हम KR2 करते 5R2 कर देते हैं इसके अंदर, इस रो के अंदर 5R2 करते हैं, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा 1 2 3 20 25 30, इसको मल्टीप्लाई किए और 7 8 9, यानी कि हम ये काम कर सकते हैं, किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखिए मैट्रिसेस कुछ और चीज है, डिटरमिनेंट कुछ और चीज है, तो उनके कोई ना कोई चेंज आता है। जब देखें यहाँ पे जब हम मैट्रिसेस में इंटरचेंज करते हैं तो हम माइनस का साइन नहीं लगाते थे, मगर अब जो है अब हम वैल्यू के साथ खेल गए, यानी कि मैट्रिक्स मैट्रिक्स की शक्ल में नहीं गएगा, इसको हम ओपन करना शुरू हो जाएंगे। जब ओपन करते हैं वो एक नंबर की शक्ल में श्रिंक हो जाएगा, यानी कि ये जो है ये एक नंबर में कन्वर्ट हो जाता है। जब हम इसको ओपन करते हैं लास्ट में रिजल्ट क्या आता है 5 10 6, इस तरह के नंबर ही आते हैं ना, तो एक मैट्रिक्स इसको हम एक नंबर में कन्वर्ट करते हैं। तो जब नंबर में कन्वर्ट करते हैं तो फिर जाहिर बात है फिर कई चीजों का फर्क पड़ेगा, इसको हम ऊपर नीचे करेंगे फिर भी फर्क पड़ेगा, किसी यहाँ से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी फर्क पड़ेगा। अब देखें यहाँ पे 5 तो मौजूद ही नहीं था, हमने तो एक ऑपरेशन लगाया। तो याद रखिएगा जब हम डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज कुछ आ गए, मैट्रिसेस की प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टीज वही है मगर उसमें थोड़ी सी चेंजेस आती है। वहां पे हम इंटरचेंज करते तो कुछ भी नहीं लगाते थे, मगर जब डिटरमिनेंट में चेंज करते हैं तो माइनस लगा देते हैं। वहां पे मल्टीप्लाई करते तो कुछ भी नहीं करते थे, मगर अब क्या है, अब आपने 5 से जब मल्टीप्लाई किया तो 5 से डिवाइड भी करना है। ठीक है, ये फर्क आएगा। इंटरचेंज में क्या डिफरेंस आएगा कि माइनस लगा देंगे, इसमें क्या डिफरेंस आएगा कि अगर हम किसी चीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो साथ डिवाइड भी करेंगे, अगर अंदर हम किसी चीज से डिवाइड करेंगे तो बाहर मल्टीप्लाई भी करेंगे, उसका अपोजिट भी करेंगे। तो ये काम भी करना होगा, क्योंकि देखें ना अब यहाँ से ये 5 अगर हम कॉमन लेके बाहर निकाल लेते हैं तो 5 5 से कैंसिल होकर खत्म होना चाहिए ना, क्योंकि हमारे पास तो डिटरमिनेंट ये है, डिटरमिनेंट के साथ तो 1 over 5 नहीं आ रहा, क्योंकि डिटरमिनेंट में आगे जाके नंबर में कन्वर्ट होना है। बस इस चीज का ख्याल रखिएगा। तो मैट्रिसेस में ऐसी कोई बात नहीं होती थी, तो इसीलिए तो अब अच्छा इसी का रिवर्स भी है, इसी में जो आपके पास सेकंड रूल है इसका रिवर्स भी है। इसका रिवर्स ये है कि अगर आपके पास कोई इस तरह की चीज पड़ी हो 5 into 4 5 into 5 5 into 6 7 8 के, जैसे कि कोई नंबर कॉमन आ रहा हो किसी रो में या किसी कॉलम में, पूरे रो में या पूरे कॉलम में, क्योंकि कॉलम के साथ भी है ना, अगर कोई चीज कॉमन आ गई है तो हम इसको बाहर निकाल सकते हैं, ये इसी का रिवर्स है। तो ये इसके साथ ही अटैच है, अगर हम प्रॉपर्टी को देखें तो ये इसके साथ अटैच है प्रॉपर्टी में, कि के अगर उसके साथ होता है मल्टीप्लाइड होता है किसी एक रो के साथ, तो वो अगर कॉमन आ रहा हो तो हम कॉमन भी ले सकते हैं, ये उसी के साथ आता है। ठीक हो गया। जैसे देखें अभी मैं इसी प्रॉपर्टी को थोड़ा सा थ्योरेटिकल उसमें बता देता हूँ कि देखें अगर हमारे पास इसी को थोड़ा सा एक्सप्लेन करेगा कि अगर आपके पास कोई 1 2 3 3 into 2 3 into 5 into 3 into 7 पड़ा हो और यहाँ पे 8 9 10 पड़ा है, तो आपको देखें किस एक रो में 3 नजर आ रहा है, तो अगर इस रो में 3 नजर आ रहे हैं तो वो 3 बाहर चला जाएगा और ये बन जाएगा 1 2 3 2 5 7 8 9। अगर सब में कॉमन आएगा तो, अगर किसी दो में आएगा तीसरे में नहीं आएगा फिर बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से इस रो में हो इस रो में हो कॉलम्स में हो, अगर तीनों में हो तीनों रोज में हो, यहाँ पे अगर फर्स्ट करें 2 कॉमन आ रहा हो, ठीक है, यहाँ से 3 आ गया तो 2 भी बाहर चला जाएगा 3 भी बाहर चला जाएगा, तो ये 2 बाहर जाके ये हो जाएगा 3 बाहर जाके 3 हो, कॉलम वाइज भी हो सकता है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी, तीसरी प्रॉपर्टी वही है कि वी कैन ऐड टू मल्टीपल वी कैन ऐड टू मल्टीपल रोज और कॉलम, हम किसी भी 2 रोज या कॉलम्स को मल्टीपल रोज को क्या कर सकते हैं ऐड कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी उसी तरीके से, इसमें फिलहाल कोई चेंज नहीं आएगी। ठीक है, ये ऐसे थी। उसके अलावा एक और प्रॉपर्टी भी इसमें कि अगर कोई चीज ऐसी पड़ी हो जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पे कोई चीज ऐड हो रही हो, कोई डिफरेंट सी चीज कर देते हैं 7 8 और 1, फर्स्ट करें इस तरह की कोई चीज पड़ी हुई है कि 2 कॉलम तो ऐसी चीज है, तीसरे में कोई चीज ऐड हो रही हो तो हम इनको सेपरेट कर सकते हैं, यानी कि हम इसको बनाएंगे 1 4 7 2 5 8 3 6 9, ये एक बन जाएगा, और दूसरा 1 4 7 2 5 8 और 7 8 1, ये एक सेपरेट बना। तो हम इस तरीके से इसको सेपरेट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम इसको
सेपरेट करना। तो आगे बात की प्रॉपर्टीज जो ऑपरेशंस की बेस पे थी। अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि आपकी जनरल प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि इफ वन रो और कॉलम इज जीरो देन डिटर्मिनेंट इज जीरो। यानी कि अगर किसी डिटर्मिनेंट में 1 2 3 5 6 7 0 0 0, अगर किसी डिटर्मिनेंट में किसी एक रो में ज्यादा हो जाए तो वो एक अलग बात है, दो में जीरो आ जाए वो भी हो सकता है, ठीक है। अगर एक रो में जीरो आ जाए, फुल रो में सारे एलिमेंट जीरो हो जाए, तो इसको ओपन करने की जरूरत नहीं होती, इसका आंसर क्या आ जाएगा, जीरो है, ठीक है। डिटर्मिनेंट की पहले मैंने आपको ऑपरेशन वाली प्रॉपर्टीज बताई है, अब जनरल प्रॉपर्टीज बता रहे हैं कि अगर डिटर्मिनेंट में एक रो या एक कॉलम जीरो आ जाए तो उसको ओपन करने की जरूरत नहीं, उसका आंसर क्या आएगा, जीरो। दूसरा ये है कि इफ टू रोज और कॉलम्स आइडेंटिकल, आइडेंटिकल का मतलब होता है सेम है, देन देन डिटर्मिनेंट इज जीरो। यानी कि अगर आपके पास ऐसे कोई डिटर्मिनेंट है जिसमें दो कॉलम, ये वाले दो कॉलम देखें सेम है, ये दो रो सेम आ जाए, तो उसको ओपन करने की जरूरत नहीं होती, उसका आंसर क्या आ जाता है, जीरो आ, ठीक है। उसके अलावा कि determinant of identity matrix is always 1, determinant of zero matrix is always 0। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो होता है वो 1 होता है, और जीरो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो होता है वो 0। ठीक हो गया, तो ये आपके पास डिटर्मिनेंट। उसके अलावा आपको लो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का पता ही है, वो आपका ज्यादातर ऑपरेशन में यूज होता है। अच्छा, उसके अलावा कुछ और प्रॉपर्टीज भी हैं, जो आपकी प्रॉपर्टीज मौजूद है पेज नंबर 187 पे, कुछ प्रॉपर्टीज इस पेज पे भी मौजूद है, पेज नंबर 187, इसमें भी देख लीजिएगा, शायद इसमें भी कुछ आपको मिल जाए, तो बुक भी स्टडी करते रहते हैं। इसमें वही चीजें जो मैंने भी आप लोगों को प्रॉपर्टीज बताई है ना, इसी चीजों को वहां पे एक्सप्लेन किया। अच्छा, उसके अलावा एक दो प्रॉपर्टीज और भी हैं, जैसे चौथी प्रॉपर्टी है कि डिटर्मिनेंट अगर हम ए का निकाल लें या डिटर्मिनेंट हम इसके ए के ट्रांसपोज का निकाल लें, दोनों केसेस में आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। ए का डिटर्मिनेंट निकाल लें या ए के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट निकाल लें, तो जो रिजल्ट होगा वो क्या आएगा, सेम है, ठीक है। और पांचवी प्रॉपर्टी ये है कि अगर हम डिटर्मिनेंट निकालें ऐसे नंबर का जिसमें कोई कांस्टेंट पहले से मल्टीप्लाइड हुआ हो, तो सी बाई चला जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकल आएगा। ये तो सिंपल वही बात है जो मैं बता रहा था कि जैसे देखें ये डिटर्मिनेंट है 1 2 3, यहाँ पे 4 × 2 5 × 2 7 × 2 3 - 1 और 0, फर्स्ट का ये डिटर्मिनेंट है, ये देखें ना 2 मल्टीप्लाइड हो गए, तो जब इसको ओपन करेंगे ये वैसे नंबर क्या बनेगा, 8 10 और 14। तो जब आप इसको ओपन करोगे तो उसका जो आंसर होगा वो असल में इसके इक्वल होगा कि ये 4, आपको पता ही है ये 2 कॉमन आ गए, ये बाहर चला जाएगा, बाकी क्या बनेगा 1 2 3 4 5 7 3 - 1 और 0। तो जब इसका डिटर्मिनेंट निकाल के दूसरे का ये वाली बात करेगा, इसका डिटर्मिनेंट निकलेगा, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज बन जाएगी, इसके अंदर ये करती है, तो कहते हैं दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। ऑब्वियसली सेम ही आएगा क्योंकि ये कंबाइन है, यहाँ पे मल्टीप्लाइड हुआ है, यहाँ पे बाहर लेकर फिर किया गया, यानी कि हम कोई कांस्टेंट बाहर
रख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। उसी तरीके से और भी दो तीन प्रॉपर्टीज बनती हैं इसमें। कि अगर आपके पास मल्टीप्लिकेशन में हो, डिटर्मिनेंट अगर हम निकालें ए और बी का, तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, यानी कि दोनों के डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई कर दें तो ये उससे इक्वल बन जाता है। यानी कि दो मल्टीप्लिकेशन में आ जाए तो डिटर्मिनेंट क्या होगा, दोनों के साथ आ सेपरेट हो जाए। और सिक्स प्रॉपर्टी ये है कि डिटर्मिनेंट अगर हम ए बी का निकालें या इनको चेंज करके कर दें तो दोनों का रिजल्ट क्या आता है, सेम आता है। एक हमारे पास ये भी प्रॉपर्टी है कि अगर हम डिटर्मिनेंट निकालें प्रोडक्ट का, यानी कि प्रॉपर्टीज अगर कम्यूट भी करती हो तो दोनों का रिजल्ट क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। अच्छा, उसके अलावा कि अगर डिटर्मिनेंट हम निकालें ए की पावर एन का, जब मैं थोड़ा सा सिंप्लिसिटी में बता देता हूँ, फर्स्ट करें ए क्यूब का निकालें तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए का होल क्यूब के इक्वल होता है। अगर कोई पावर आ जाती है तो जो पावर है वो ओवरऑल चली जाएगी। ठीक है, जैसे अभी एग्जाम्पल दिखा देता हूँ आपको, इसमें प्रॉपर्टीज को यूज करके जिन्होंने किया हुआ है। तो डिटर्मिनेंट अगर पावर के साथ हो तो वो दोनों के साथ आ जाएगा, प्लस के साथ डिटर्मिनेंट नहीं है, ये भी याद रखिएगा कि प्लस के साथ आपके पास डिटर्मिनेंट नहीं बनता। ठीक है, ऐसा नहीं होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ बी बन जाए, ऐसा नहीं। उसके अलावा नाइन्थ प्रॉपर्टी है कि डिटर्मिनेंट अगर हम ए इनवर्स का निकालेंगे तो 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल आएगा। इनवर्स का डिटर्मिनेंट जो होता है, इनवर्स का डिटर्मिनेंट जो होता है 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल आता है। तो ये हमारी जनरल प्रॉपर्टीज बनती है जो आपके चैप्टर 5 में मौजूद है, सारी की सारी चैप्टर 5 में मौजूद है। और इन्हीं प्रॉपर्टीज को यूज किया जाता है, फिर जो चैप्टर 5 आपका वो सारा का सारा इन्हीं प्रॉपर्टीज को यूज करके किया जाता है। ठीक है, एक दफा एक और चीज भी देख लें, ये जो हमें ध्यान में आ गई थी, बच्चों को पढ़ा रहा था तो बच्चों ने एक सवाल कर लिया, इसको हम माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिख सकते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ माइनस ए आए तो हम इसको माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए कर सकते हैं। ये असल में प्रॉपर्टीज तो ये वाली लग रही है, ये वाली डिटर्मिनेंट ऑफ सी ए इज इक्वल टू सी डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये असल में इस पे लगती है। क्योंकि हम इसको क्या लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ -1 इंटू ए लिख सकते हैं, तो ये तो नंबर आ गया, नंबर बाहर चला जाएगा तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये सी बन गया ना, इसके मुताबिक क्या बन जाएगा, सी बन गया। तो ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं डिटर्मिनेंट्स की जो यूज की जाती है, इन्हीं को यूज करके अब आपका चैप्टर 5 बनेगा। तो उसके बाद आ जाते हैं अब मेथड पे, कि डिटर्मिनेंट निकाला कैसे जाता है, क्या मैट्रिक्स होगा। अगर तो आपका मैट्रिक्स है 1/1 का, चलो मैं एक और चीज भी बता देता हूँ कि अगर फर्स्ट हमारे पास एक मैट्रिक्स हो 1 2 3 4 5 6, आपको कहा जाता है कि इसका आप डिटर्मिनेंट निकालें, तो आप डायरेक्ट डिटर्मिनेंट ना निकाला जाए, सबसे पहले आप इसको ए को डिटर्मिनेंट की शक्ल में लिखें, पहले आपने इसको डिटर्मिनेंट की शक्ल में लिखना है, उसके बाद इसको फिर आपने ओपन करना है। ठीक है, चाहे इसका लिखते हैं चाहे इसका लिखते हैं, ये नहीं है कि घट्टा लगा हुआ है तो आपने ए लिखा जी, उसके बाद आपको कहा जाता है डिटर्मिनेंट ए निकालना, तो आपने डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखा और इसी के ऊपर आपने रूल्स लगा दिए, वो टोटली गलत है। जब तक आप इसके डिटर्मिनेंट साइन में चेंज नहीं करोगे तो आप इसको एक्सटेंड नहीं कर सकते, ये चीज ध्यान में रखिए। ठीक है, अच्छा अब 1/1 का हम करते हैं। फर्स्ट करें, मैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालता हूँ,
ठीक है, ए जो है वो इसके इक्वल है, जस्ट एक एलिमेंट 1/1 का मैट्रिक्स है। तो 1/1 का पहले क्या लिखेंगे हम, इसको डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ 5 हो जाएगा। तो एक 1/1 का वही आंसर आ जाता है, जो अंदर एलिमेंट होता है वही इसका आंसर बना 1/1। 2/2 में फर्ज करें आपके पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए जब आप निकालेंगे, ये लाजमी बनाना है डिटरमिनेंट का साइन। तो क्या करते हैं हम, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स माइनस करके ये 1 into 4 माइनस 2 into 3, तो 4 माइनस 6 ये आ जाता है माइनस। इस तरीके से हम 2/2 को ओपन करें। ठीक है, तो एक और भी मेथड 2/2 में यूज होता है, बाद उसको छोड़ दें फिलहाल, एक जनरल मेथड यूज करते हैं तो उसी को करते हैं। 3/3 में अगर हम डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालते हैं और वो आपके पास बनता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 3/3 का है, या 4/4 का निकालना हो या 5/5 का निकालना हो, तो उसके अंदर वो जो मेथड मैं बताया था आप लोगों को, तो वो यूज होगा। तो मैंने मेथड अभी आप लोगों को शुरू में लिखाए थे, तो वो वाले यूज करें। इसको भी आप लोगों को पढ़ाया था। ये साइलस रूल, लेप्लास रूल, लेप्लास रूल को हम कोफैक्टर रूल भी कहते हैं, चियोस मेथड, डॉटसन 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 मेथड और ऑपरेशन। ठीक है, इसको अब हम 1/1 देखते हैं। 3/3 में पहले लगा दूं मैं स्वागत रूल लगा दूं, जिसको हम बास्केट वीविंग मेथड भी कहते हैं। इसमें ये होता है कि अगर हम डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालते हैं इसका, ठीक है, तो देखें हम जब 2/2 होता है तो 2 एलिमेंट्स मल्टीप्लाइड होते हैं, जब 3/3 होगा तो 3 एलिमेंट्स मल्टीप्लाइड होंगे। अब आप देखें यहाँ पे अगर हम डायगोनल बनाते हैं, मैं थोड़ा सा आप साइड पे कर देता हूँ, 1 4 7 2 5 8 3 6 9 ये बनता है। अब अगर मैं डायगोनल बनाऊँ तो ये देखें ये 2 का डायगोनल बनेगा, जहाँ पे देखो ये 3 का डायगोनल बनता है। तो मुझे डायगोनल पूरे बनाना है, और डायगोनल में इतने एलिमेंट होने चाहिए जितना इसका ऑर्डर है। तो 3/3 होना चाहिए, तो मैंने 3 एलिमेंट्स लिए। अब इसको करते हैं जिसमें भी 3 नहीं है, तो अब हमने 3 पूरे कर दिए। पहला ये हो जाएगा, फिर यहाँ पे भी एलिमेंट चाहिए, तो हम इसके लिए ये करते हैं कि ये जो पहले 2 कॉलम है ये दोबारा लिख देते हैं। पहला कॉलम लिखा, ठीक है। अब सवाल ये कि दूसरा क्यों लिख रहे हैं, कि वो इसलिए कि हमने देखें 3/3 का है। एक तो ये कि हमारे पास जो मल्टीप्लिकेशन होगी वो 3 एलिमेंट की होनी चाहिए, जो डायगोनल बनेगा उसमें 3 एलिमेंट होने चाहिए, ठीक है। और दूसरा ये है कि 3 ही डायगोनल बनने चाहिए, ये हमारा प्रोसीजर है। अब यहाँ पे देखें, ये आपके पास फर्स्ट, फिर हमने दूसरा किया तो ये बन गया। अब तीसरे के लिए एक और चाहिए, तो इसलिए हम सेकंड वाली रो को भी इसमें लिख देते हैं। तो ये तीसरा, ये रो 3 डायगोनल। अब देखें इसमें हमने क्या किया, तो पहले ये, फिर माइनस करके ये किया एंटी डायगोनल। अब उल्टी साइड से, उल्टी साइड से ये तो नहीं बनेगा, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा। तो ये बास्केट वीविंग इसी वजह से कि बास्केट भी इसी तरीके से बुनी जाती है। तो ये आपके 3 डायगोनल, एक ये एक ये एक ये और एक इस तरीके से। जब 4/4 का होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 -1 3 2 1 7 3। फर्स्ट में ये 4/4 का, ये तो 3/3 का ना। अगर ये 4/4 का आ जाए तो अब देखें डायगोनल बनाने 4, ये 2 है, ये 3, ये पहला बनेगा जिसमें 4 एलिमेंट आते हैं। अब इसकी ये 3 है तो एक और डालना पड़ेगा, तो पहला वाला दोबारा लिखना पड़ेगा आपको। तो 4 डायगोनल बनाने हैं, दूसरा ये बन गया। अब तीसरे के लिए फिर एलिमेंट चाहिए, तो दूसरा वाला भी लिख दें, या आपने 3 बन गए। अब चौथा भी बनाना है, तो अगला वाला भी लिख दें। ये 4 बन गए, जब 4 बन गए तो फिर बस बात खत्म होगी। अब रिवर्स चले जाए, ये 2 वाला बनेगा, एक ये आ जाएगा, एक ये आ जाएगा, ठीक है, एक ये आ जाएगा।
और ये चौथा भी आपको मिला। ठीक है, ये थोड़ी सी तरतीब आगे पीछे हो गई है। तो इस तरीके से आपके पास 4 जाते हुए और 4 वापसी पे बने। ठीक है, मगर ये थोड़ा सा हाई लेवल में चला जाता है। ज्यादातर ये जो बास्केट रीडिंग है ये 3x3 में यूज होता है। 4x4 के लिए बाकी जो मेथड है ना, चियोस, ऑपरेशन, डॉटसन, ये इस्तेमाल होते हैं, ज्यादातर वो इस्तेमाल। अब देखें इसको, अब हमने क्या किया कि इस तरीके से किया। अब पहले डायगोनल को देखें कौन सा बनता है, 159, इसको मल्टीप्लाई करके लिखते हैं 15 × 9 प्लस अगला लिख दें 269 269 प्लस अगला लिखते हैं 348 348। ये लिखने के बाद फिर माइनस करें। ठीक है, ये आप समझें कि आपने ये वाले डायगोनल, उसके बाद रिवर्स में जाना है। जब रिवर्स में जाना फिर माइनस लगता है। जब पॉजिटिव साइड से डायगोनल लिया तो आपने ये लगाया, जब रिवर्स में गए तो माइनस लगाया। अब हमने पहले सीधे सीधे डायगोनल लिए 3, जब रिवर्स में जाएंगे तो माइनस लगा देंगे। अब वही बाकी रिवर्स में कौन कौन से 249 प्लस 168 प्लस 357, ये आपके पास। बाकी इसको ओपन करके सॉल्व कर लीजिएगा, ये 45 बन जाएगा। ये इस तरीके से करके प्लस इसको सॉल्व करने को आपका डिटरमिनेंट आ गया। ठीक है, स्वागत रूल में क्या होता है कि आपने इसके डायगोनल पूरे करने होते हैं। तो पहले वाले दो हम दोबारा लिख सकते हैं। ठीक हो गया, तो इस तरीके से आपने इसको स्वागत रूल में करना। दूसरा आपके पास है कोफैक्टर। कोफैक्टर में ये होता है कि हम इसको एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंड एनी रो या कॉलम। हम किसी भी रो को या कॉलम को हम क्या कर देते हैं, एक्सपेंड कर देते हैं। किसी भी रो और कॉलम को हम क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं। और ये जरूरी नहीं होता कि एक ही होती है, वो तो मैं पहले वही बताऊंगा जो आप लोगों की प्रैक्टिस हुई है। तो पहले मैं वही बताता हूँ कि आपने डिटरमिनेंट निकालना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर आपको याद हो तो मैंने 1 का कोफैक्टर आपको बताया था। 1 का कोफैक्टर का फॉर्मूला क्या था, कौन सी पोजीशन है 1 1, तो ये बनेगा -1 की पावर 1 + 1 माइनस ऑफ 1 1। तो -1 की पावर 2, 1 1 का माइनस क्या था, इस रो को छोड़ दें, इस कॉलम को, बाकी क्या बचा 5 6 8 9। तो ये देखें ये प्लस देगा, तो ये बन जाएगा आपके पास 5 6 8 9। ये कोफैक्टर बना है किसका, इसका। इसका कोफैक्टर क्या बनेगा, इसका कोफैक्टर इस रो को छोड़ दें, इस कॉलम को छोड़ दें, 4 6 7 9 4 6 7 9, और साथ इसका साइन लगाना है। -1 की पावर क्या आएगी, ये 1 और 2 है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 + 2 3 आएगा। 3 की वजह से यहाँ पे क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। ठीक है, और थर्ड में जब लेंगे तो ये रो ये कॉलम गई, तो बाकी क्या बचेगा 4 5 7 8, और ये चूंकि 1 3 है, 1 + 3 क्या आएगा 4 पॉजिटिव, तो ये प्लस साइन, यानी कि इसका कोफैक्टर लेंगे तो प्लस आएगा, इसका कोफैक्टर लेंगे तो माइनस लगेगा, बाकी ये वाला, इसका कोफैक्टर लेंगे तो प्लस। तो अब आप लोग जो ओपन करते हैं वो इसी बेस पे ओपन करते हैं। आप क्या करते हैं, तो ये पहले 1 ले लेते हैं और फिर साथ क्या लगा लेते हैं 5 6 8 9। फिर दूसरे एलिमेंट के साथ आप क्या लगाते हो, माइनस लगाते हो, दूसरा एलिमेंट बाहर लिखते हो, इस कॉलम को छोड़ दिया 4 6 7 9। ये वही मेथड जो आप लोगों ने रट्टा लगाया हुआ है। ये 3 आ गया, तो ये 4 5 7 है। तो ये आपके पास कलर। तो देखिए पहला हम क्या गट्टा लगा हुआ है, पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा पॉजिटिव। ये असल में इस वजह से नहीं होता, ये इसके माइनस की वजह से आता है, माइनस के कोफैक्टर की वजह से आता है। -1 की पावर जो बनती है, इसकी पोजीशन क्या है 1 1, तो 1 + 1 को ऐड किया तो 2 बनता है, 2 की वजह से प्लस आया। जहाँ पे कौन सी पोजीशन है 1 और 2, 1 और 2 को ऐड करें तो 3 बनता है, माइनस उस वजह से आया। जहाँ पे ये कहेंगे तो इसमें। अब ये क्या चीज है, ये कोफैक्टर है किसका, इसका। अब जरा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। अगर ये होता A11 होता 1 2 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, अगर ये होता तो अब हम इसको मुताबिक क्या बन गया, ये एलिमेंट कौन सा, ये वाला ना, तो एक एलिमेंट आ जाता है और साथ क्या था, कोफैक्टर था किसका, इसका कोफैक्टर था। तो हम इसको A11 लिख दिया, फिर प्लस A12 एलिमेंट और इसका कोफैक्टर A12, माइनस नहीं लगेगा क्योंकि A12 जब कोफैक्टर निकलेगा, कोफैक्टर में माइनस है, उस कोफैक्टर के माइनस की वजह से यहाँ पे माइनस लगता है। हम ये अपनी तरफ से नहीं लगाते, ये असल में होता प्लस ही है, कोफैक्टर की वजह से माइनस लगता है। और तीसरा क्या बनेगा A13 और
कोफैक्टर ऑफ दिस, यानी कि ये एलिमेंट साथ इसका कोफैक्टर 5 6 8 9, ये वाला आ गया। फिर ये वाला साथ इसका कोफैक्टर 4 6 7 9, फिर साथ ये वाला इसका कोफैक्टर 4 5 7। बाहर फिर ये प्लस माइनस साइन जो उनकी पोजीशंस के साथ मिलते हैं, ये वाले फॉर्मूले में। तो इसलिए हम इसको लेप्लास एक्सपेंशन या कोफैक्टर एक्सपेंशन भी कहते हैं। तो वो जो तरीका आप लोगों ने पढ़ा। अच्छा, अब वो भी लाजमी नहीं कि हम इसी रो के हिसाब से करें। अगर हम इस रो के हिसाब से करते हैं 7 8 9 के हिसाब से, ठीक है, तो ये कौन सी पोजीशन बनती है? 1 3 की बनती है। बल्कि मैं सेकंड से ओपन कर देता हूँ, नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं। मेरे पास देखिए, हमारे पास है एक मैट्रिक्स है -1 1 2 1 0 -1 1 -1 और ये इसका डिटर्मिनेंट मैंने निकाला, ठीक है। अब मैं निकालता हूँ इसको इस सेकंड कॉलम के हिसाब से निकाल, मैंने कहा ना एक्सपेंड करते हैं। लेप्लास एक्सपेंशन का मतलब है कि आपने किसी भी रो के हिसाब से या किसी भी कॉलम के हिसाब से इसको एक्सपेंड करें। मैं इस कॉलम के हिसाब से एक्सपेंड करता हूँ। तो पहला एलिमेंट लिया, ठीक है, इसका कोफैक्टर लगा दिया, ये रो छोड़ दी, ये कॉलम छोड़ दिया, तो कोफैक्टर क्या बन गया? 1 -1 1 और 2। ये कॉलम भी गया, रो भी गई, 1 -1 1 और 2। फिर दूसरा एलिमेंट लिया 0, इसका कोफैक्टर क्या बना? ये रो चली गई, ये कॉलम चला गया, तो -1 2 1 और 2। तीसरा क्या लिया? तीसरा एलिमेंट -1 लिया, ये एलिमेंट वाइज लेगा, और इसका कोफैक्टर क्या बनेगा? ये चला गया, ये चला गया, -1 2 1 और माइनस। अब इनके साइंस लगाना है। ये कौन सी पोजीशन है? 1 2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। 1 2 का मतलब दोनों को ऐड करेंगे तो 3 बनेगा। 3 की वजह से -1 की पावर और क्या आएगी? माइनस, हम इसके साथ लगाएंगे माइनस। ये कौन सी पोजीशन है? 2 2 2 + 2 4, तो पॉजिटिव। ये कौन सी पोजीशन? इसकी वजह से नहीं लगा रहा, इनकी पोजीशन याद रखनी है। ये कौन सी पोजीशन है? A31 A32, थर्ड रो सेकंड कॉलम, दोनों को ऐड करेंगे तो 5 5 की वजह से ये क्या आ जाएगा? माइनस। ये नंबर है ये वाला, ये माइनस कोफैक्टर की वजह से लगा, ठीक है। तो ये इस वजह से हम इसको ओपन, अब इसमें देखिए पहला माइनस आया, दूसरा प्लस आया, तीसरा माइनस आया, जबकि आपने घटा क्या लगाया हुआ है? पहले प्लस, दूसरा नेगेटिव, तीसरा प्लस, ऐसा नहीं है। ये कोफैक्टर्स की वजह से माइनस है। तो आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के हिसाब से हम इसको ओपन कर सकते हैं। तो ये हमारे पास लेप्लास मेथड था, और एक हमारे पास फॉगस रूल है, ठीक है। अब चियोस मेथड देखते हैं। चियोस मेथड ये कहता है कि A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A3, ये जितने भी मेथड 3/3 पे भी लग सकते हैं, 4/4 पे भी लग सकते हैं। बेसिक सिर्फ आपको रूल बताया है। ये है चॉज रूल। अब चॉज रूल क्या कहता है? ये कहता है कि आपने A11 ले लेना और इसकी पावर जो है n-2 कर देना, ठीक है। क्या करना है कि इसमें ये होता है कि A11 की पावर n-2 लेते हैं। A11 की पावर n-2 लिया जाता है, ठीक हो गया। अब इसके लिए याद रखिएगा, A11 कभी जीरो नहीं होना चाहिए। इस पोजीशन पे कभी भी एलिमेंट जीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि इस वाली पोजीशन पे कभी भी एलिमेंट जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये नीचे आता है तो नीचे की वजह से वो इन्फिनिटी बन जाएगा। तो याद रखिएगा, ये इस वक्त अप्लाई होता है जब आपका पहला एलिमेंट जीरो ना हो। अगर फर्स्ट में जीरो आ जाए तो हम फिर क्या करेंगे? इसकी कॉलम वाइज इसको चेंज कर देंगे, ठीक है। तो अब इसमें आगे आगे क्या चीज है? आगे डिटर्मिनेंट है। अब करना ये है आप लोगों ने कि इसको फिक्स करना है पहले इन दोनों को। A11 डिटर्मिनेंट बनेगा A21, साथ ये साथ वाला A12 A2, ये आ गया। फिर अगले में क्या आएगा? इसको पहले वाले कॉलम को फिक्स कर देना आपने, A11 A1, यानी कि ये जो 3/3 का है इससे कम वाला बनना चाहिए। एक कम वाला, एक कम क्या बनता है? 2, तो 2/2 के बनेगा। A11 A21 साथ ये मिला दें तो ये बन गया। अगला जो बनेगा A11, इसको फिक्स करना है, A11 A21 को फिक्स करना है, इसको छोड़ के इसको मिला दें साथ, A13 A2, खत्म हो गया। आगे मिला नहीं सकते, अब नीचे की तरफ मिलाएंगे। पहले ऊपर, पहले फर्स्ट सेकंड रो के साथ मिलाए, अब थर्ड रो के साथ A11 A31, ठीक है। सेकंड कॉलम के साथ इसको ज्वाइन करना है, A12 A32
अब सेकंड वो नहीं आएगी, ये खत्म हो गई, अब थर्ड के साथ मिला दो, तो ये साथ ये हो गया। फिर अब सेकंड थर्ड कॉलम के साथ A11 A31 A13 A3, बस इसको अब ओपन कर ले। अब ये एग्जांपल जरा करते हैं ऊपर वाला, ये वाली एग्जांपल करते हैं। इसमें एलिमेंट क्या है, -1, तो ये 1 -1 आ गया, ठीक है। ये 1 एलिमेंट पहला क्या था, -1, और इसकी पावर क्या, n-2। n क्या चीज है, ये जितने डिटर्मिनेंट जितने ऑर्डर के वो n है, कितने ऑर्डर का, 3 के है ना, तो 3 में से 2 माइनस कर दे, 3 - 2। अब डिटर्मिनेंट, पहला डिटर्मिनेंट कौन सा बनेगा, -1 1 और साथ 1 0। फिर दूसरा क्या बनेगा, पहले तो फिक्स हो गया, ये वाला फिक्स हो गया, साथ क्या अटैच होगा, 2 और माइनस, ये वाला अटैच। फिर थर्ड में क्या होगा, इसमें पहले और लास्ट, अब थर्ड रो के साथ करना, तो -1 1 ये वाला, ठीक है। सेकंड रो खत्म हो गई, अब 1 और -1, फिर पहले वाला फिक्स करना है और इसको लास्ट वाले के साथ 2 और 2, ठीक है। बाकी अब इसको ओपन करना है, तो -1 की पावर 3 - 2 1, तो -1 की पावर 1 क्या आएगी, -1, तो ये माइनस आ गया। और यहाँ पे क्या आएगा, इसको ओपन कर ले, 0 -1 हो जाएगा, ये 1 - 2 -1 आ जाएगा, 1 -1 0 हो जाएगा, और ये -2 - 2 -4 होगा। इसको फर्दर ओपन कर लें, तो ये 4, ठीक है, 4 -0, तो ये -4 कर, ठीक है। तो इसमें करना क्या होता है कि आपने जस्ट A11 नीचे, अच्छा एक और अभी मैं अगली एग्जांपल देता हूँ, तो उसमें आपको पता लग जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल मैं लेता हूँ 1 0 1 -3 0 -1 0 -1 0 -1 0 -2 1 3 2 0। ये मैंने एक अगली एग्जांपल, ठीक है। बल्कि आप लोगों को एक चीज समझानी थी कि A11 0 नहीं आ सकता, मैं इसकी बजाय ये ले लेता, सेम यही है, यही बन जाएगा बाद में, मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर सकता हूँ, जो समझाना चाह रहा हूँ उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्स्ट कहेंगे ये क्वेश्चन आपका कि इसको डिटरमिनेंट को ओपन करें बाय चॉइस मेथड। अब देखें हमारे पास तो नीचे क्या था, A11 में क्या आ गया, 0 आ गया, तो अब नीचे 0 तो नहीं आ सकता, और ये ऑर्डर कितने का है, 4/4। तो अब हम क्या करते हैं कि या तो रोज को इंटरचेंज करते हैं, इसको ऊपर ले जाएं, इसको नीचे ले जाएं, ऑपरेशन है ना हमारे पास, या हम कॉलम्स को चेंज करें। मुझे इस जगह पे 0 खत्म करना है, तो या तो ये इधर चला जाए, ये इधर चला जाए, ठीक है। अब देखें अगर मैं वो करता हूँ, तो ये देखें ये इधर चला जाएगा, 1 0 1 -3, और ये इधर चला जाएगा, तो हमें इस पोजीशन पे 1 मिल जाएगा। या फिर हम इस रोज को इंटरचेंज कर दें, अच्छा जब ये चीज मिलेगी तो साथ -1 भी आएगा, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है इंटरचेंजिंग बाय 2 रोज, एक माइनस साइन बाय लगा देते हैं, ये हम बाहर माइनस लगेगा, ठीक है। और अगर हम रोज को चेंज करते हैं तो माइनस बाहर लग गया, ठीक है, तो ये ऊपर चली गई वो, तो ये -1 0 -1 3 0 1 0 1 0 1 0 2 और -1 -3 -2 और 3। ये मैंने इन दोनों को इंटरचेंज किया, और ये लाजमी कि इसके साथ है, इसके साथ भी कर सकते हैं, मगर मुझे यहाँ पे एलिमेंट चाहिए, ये 4/4। अब अगर मैं इसको ओपन करता हूँ, तो ये -1 तो उसकी वजह से आ गया। अब फार्मूला क्या है, 1/A11, और इसकी पावर क्या होगी, 4 - 2, क्योंकि डिटरमिनेंट कितने ऑर्डर का, 4 का, तो फार्मूला है n-2, फार्मूला n-2, तो ये n-2 करना है तो 4 - 2। अब डिटरमिनेंट जब लगेंगे, अब ये 3/3 के डिटरमिनेंट बनेंगे, ये आपके अब 3 बाय, देखिएगा वही जो हमने पढ़ा था, 2/2 के मैट्रिसेस बनाने हैं, ओवरऑल 3/3 का बनेगा। तो यहाँ पे देखें -1 0, इसको किसके साथ अटैच करना है, 0 1 के साथ, फिर इसको फिक्स कर देना, -1 0, देखें पहली रो सेकंड रो को पकड़ना है, पहली रो तो चल गई है, सेकंड रो को पकड़ना है और हर कॉलम के साथ चलाना। अब हमने सेकंड रो को पकड़ा तो -1 0 आ गया, ठीक है, और हर कॉलम के साथ अटैच करना, तो 0 1 के साथ अटैच कर दिया तो ये आ गया, -1 0 के साथ अटैच किया तो ये आ गया, फिर
पहला वाला फिक्स है, -1 0 फिक्स है, तो साथ किसके साथ अटैच किया, 3 1 के साथ। अब सेकंड में आते हैं, सेकंड में पहली वो फिक्स करनी है, वो उसी का चलेगी। अब थर्ड रो के साथ ये गायब हो जाएगी, तो -1 0 0 1, फिर इसको फिक्स कर दें, -1 0 -1 0, ठीक है, फिर -1 0 और 3 और 3। अब लास्ट में -1 तो ये रहेगा थर्ड रो के साथ, -1 -1 0 -3, फिर -1 1 -1 फिक्स, -1 और -2, फिर क्या आएगा, -1 -1, लास्ट क्या आएगा 3 और 0। इससे ये होता है कि ये 2/2 में बदलता है सारे डिटर्मिनेंट को, और 2/2 हमें ओपन करना आसानी से आता है। ये -1 की पावर इवन हो जाएगी पॉजिटिव, ये माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब अंदर देखते हैं क्या आता है, -1 × 1 -1, ये क्या आएगा 0 हो जाएगा, ये क्या आएगा -1, ये क्या आएगा -1, ये 0, ये आपके पास -2, ये आपके पास 3, ये आपके पास 2 -1 1 आ जाएगा, और ये किया। अब इस पे आप दोबारा की और मेथड लगा सकते हैं, ठीक है, या आप इसको 3/3 के मेथड से ओपन कर, ठीक है, दोबारा की और भी लग सकते हैं। तो इस तरीके से हम चॉर्स मेथड को यूज करते हैं। नेक्स्ट आपके पास है तो अब हम इसको एग्रीगेट मेथड से करते हैं। एग्रीगेट क्या है, डॉटसन मेथड से, इसको डॉटसन मेथड भी कहते हैं, या डॉटसन कंडेंसेशन मेथड भी कहते हैं, कंडेंसेशन मेथड भी कहते हैं, CONDENSATION, या डॉटसन कंडेंसेशन मेथड। बहुत सिंपल मेथड है। तो जैसे अब देखें, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जो हमने पीछे ली थी 4/4 की जो ली थी, 0 -1 0 -1, 0 -1 0 2, 0 -1 0 -1 1। अभी जो हमने ली थी जिसमें कॉलम हमने चेंज नहीं किया था, 1 0 1 -3, फिर आया था 0 -1 0 -2, एक था 1 2। ये था हमारे पास एक डिटर्मिनेंट था 4/4। तो डॉटसन मेथड से या कंडेंसेशन मेथड से या डॉटसन कंडेंसेशन मेथड में क्या होता है, बहुत सिंपल मेथड है। इसमें हम ये करते हैं कि 2/2 के जितने भी डिटर्मिनेंट्स बन सकते हैं हम वो बना देते हैं, ठीक है। अब देखिए पहले हम ये बना लेते हैं 2/2 का, तो ये क्या बनता है 0 1 -1 और 0, मैंने इसको बना लिया। अब इससे आगे देखें कौन सा बनता है, ये वाला बनता है, तो ये बन जाएगा 1 0 0 -1। तो इससे अगला वाला बना लें, 0 -1 1 और 3, ये वाला। अब नीचे वाले, अब इसकी ये तो यूज हो गई ना वो, देखें जब हम इसको बनाते हैं पहली रो सेकंड रो यूज होगी और कॉलम वाइज चलेंगे। पहले हमने फर्स्ट रो सेकंड रोज ली, तो ये वाला बना लिया कॉलम के सेकंड कॉलम के साथ, फिर सेकंड को थर्ड के साथ, फिर थर्ड को फर्स्ट के साथ, ठीक है ना। आई रिपीट, फर्स्ट रो सेकंड रो यूज किए, ठीक है। फर्स्ट रो को कॉलम वाइज अब अटैच करेंगे, तो फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम के साथ अटैच किया, फर्स्ट सेकंड रो को, फिर फर्स्ट सेकंड रो को, फिर दूसरे वाले को पहले कॉलम को छोड़ के दूसरे से 1 2 कॉलम, फिर 2 3 कॉलम, फिर 3 1 कॉलम, इस तरीके से हमने ज्वाइन किया, 1 2 2 3 3 4 कॉलम। अब नीचे चलते हैं, अब इसको छोड़ दें। अब यहाँ पे देखें 2 और 3 को, तो पहले इन दोनों को बना लेंगे, -1 0 1, फिर इन दोनों को 0 1, यानी कि जितने भी डिटर्मिनेंट्स बनते हैं 2/2 के, फिर इस वाले को। ये जब प्रैक्टिस करेंगे तो बड़ा सिंपल है, बहुत सिंपल मेथड। फिर लास्ट में इनके साथ 0 1 -1 -3, फिर इन दोनों को और फिर इन दोनों, ठीक है। इस तरीके से हम इसको बनाते हैं।
अगर देखें, अगर 3/3 का ऑप्शन करें, आपके पास है -1 1 2 3 0 -1 1 -1 और 2। अगर आपने इसको ओपन करना है तो ऑप्शन मेथड से, तो देखें बस 2/2 का बनाना है आपने, तो ये क्या आएगा, -1 3 1 0, पहला बन गया। इसको छोड़ जाए, अगला वाला क्या बनेगा, 1 0 2 -1। फिर उससे अगला क्या बनेगा, ऊपर वाला छोड़ दो, नीचे वाला 3 0 1 -1। और फिर अगला वाला 0 -1 और अब देखें ये सिंपल हो जाता है। ये आएगा -3, ये आएगा -1, ये आएगा -3, ये आएगा 1। अब इसको ओपन कर लें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं वही कंडीशन लगा रहा हूँ 4/4 के लिए, 5/5 के लिए भी ला सकता है। पहले 2/2 के बना देंगे डिटरमिनेंट, चियोस में भी ऐसे ही, ये आपके पास बना, फिर अगला बना, फिर अगला 2, फिर फर्स्ट रो को छोड़ता है, फिर नीचे वाले ये दो, फिर ये दो, फिर ये दो, फिर सेकंड रो को भी छोड़ दो, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ठीक है। इसी तरीके से 5/5। अब इसको फर्दर ओपन करते हैं, ये क्या आएगा, 1 आ जाएगा, ये आएगा -1, ये आएगा 1, ये आ जाएगा -1, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा -2। इसको ओपन करेंगे तो 1, ये आएगा -2, ये आ जाएगा 4, ठीक है। अब इसमें दोबारा कंडेंसेशन लगा दें। दोबारा कंडेंसेशन का क्या मतलब है, 2/2 में 1 -1 -1 1, ये बन गया। फिर अगला वाला -1 1 1 -2 बन गया, ये वाला। अब फर्स्ट रो को छोड़ दें सेकंड के साथ, -1 1 1 -2। फिर अगला क्या आएगा, 1 -2 -2 4। इसको ओपन कर लें, तो ये आएगा 1 + 1 2 आ जाएगा, 2 -1 1 आ जाएगा, 2 -1 1 आ जाएगा, और ये 4 + 4 8 आ, ठीक है। इसको ओपन कर लें तो 15 आंसर है, ठीक है। और इसमें देखें, इसमें भी जब हमने किया था तो ये आया था -3 + 3 0 आ गया, -6 आया, ठीक है। वो तो 2/2 का ओपन कर सकते हैं आप इसे, ठीक है, इस तरीके से। तो इस तरीके से अब आपके पास ये दो ऑप्शन, कंडेंसेशन मेथड था, एक चॉप मेथड था, और एक आखिरी मेथड है दैट वन इज बाय ऑपरेशन मेथड। हम ऑपरेशन मेथड में ये करते हैं, एक प्रॉपर्टी यूज होती है, उसको बनाने के लिए हम करते हैं। एक तो ये कि जो डिटर्मिनेंट होता है डायगोनल मैट्रिक्स का, अगर कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स हो तो उसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट। जैसे देखें, अगर हमारे पास होगा 1 0 0 0 2 0 0 0 3, डायगोनल मैट्रिक्स है, तो डायगोनल है, तो उसका जब डिटर्मिनेंट निकालेंगे सिर्फ आप इनको मल्टीप्लाई कर 3 2 6 6 × 1 6, तो ये इसका आंसर है। तो चाहे डायगोनल हो, चाहे डिटर्मिनेंट आपके पास लोअर ट्रायंगुलर हो या डिटर्मिनेंट आपका हो अपर ट्रायंगुलर, इन तमाम केसेस में रिजल्ट जो है वो यही होता है, ठीक है। डायगोनल हो तो फिर भी यही है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन जाए उसका भी डिटर्मिनेंट यही होता है, और अपर ट्रायंगुलर बन जाए तो उसका भी डिटर्मिनेंट यही होता है। अब आपको गॉस एलिमिनेशन और गॉस जॉर्डन याद है। गॉस एलिमिनेशन में हम क्या करते हैं, अपर ट्रायंगुलर बनाते हैं, यानी कि ऊपर ऊपर एलिमेंट होते हैं इसके, ठीक है, नीचे जीरो होते हैं, ऐसे ही करते हैं ना गॉस एलिमिनेशन में। तो वो बना के ऑपरेशन से हम इन तीनों को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ये हमारे पास एक प्रोसीजर होता है जो हम यूज करते हैं इसके लिए। ये बुक में हुआ है सारा, मैं सिर्फ उसकी ब्रीफिंग दे रहा हूं। तो यहाँ पे देखें, एक ऑपरेशन मेथड हुआ होगा, तो चाहिए, बाकी देखते हैं कि क्या कहते हैं। ये देखिए, इसमें तो नहीं किया हुआ, मैं एक एग्जांपल कर देता हूँ आप लोगों को।
ऑपरेशन से मैं कर देता हूँ आप लोगों को। एक एग्जांपल बुक में नहीं है, वो कोई और चीज शो करेगा। ऐसे देखें, आपके पास डिटरमिनेंट है 1 2 3 2 3 4 3 4। वो क्या है, ये डिटरमिनेंट है जिसको आपने ऑपरेशन से करना है। तो वही हम ऑपरेशन कर लेते हैं डिटरमिनेंट्स वाले। हम यहाँ पे जीरो चाहिए, यहाँ पे जीरो चाहिए, तो हमें क्या चाहिए, R2 प्लस -2 R1। एक तो ये हम ऑपरेशन करेंगे, उससे क्या होगा 1 2 3 एज इट इज। -2 से मल्टीप्लाई करना, इसको ऐड करना तो जीरो हो गया। -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा -4। -4 प्लस 3 क्या आएगा -1। -2 से मल्टीप्लाई किया तो -6 प्लस 4 क्या आएगा -2। फिर दूसरा ऑपरेशन क्या होगा, R3 प्लस -3 R1। इसको R1 को -3 से मल्टीप्लाई करना है, इसमें जीरो जीरो हो जाएगा। -3 से कहेंगे तो -6 प्लस 4 -2 हो जाएगा। -3 से कहेंगे तो -9 प्लस 1 -8 हो जाएगा। ठीक है, अब आपने इसको 1 बनाना है डिटरमिनेंट को। तो क्या होगा कि जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो -1 कॉमन ले लें, तो बाकी क्या बचेगा 1 2 3 0 1 2 0 2 -2 -। ठीक है, मैंने इसमें से माइनस कॉमन लिया पूरी रो में से। डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी पड़ी थी ना, इस प्रॉपर्टी से कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर बाकी प्रॉपर्टी से फर्क पड़ेगा। रोज को इंटरचेंज करेंगे फिर भी माइनस लग जाएगा, या हम कोई चीज कॉमन भी ले सकते हैं, ये हमने कॉमन लिया। ठीक है, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड भी करेंगे साथ। अब क्या करते हैं, R3 में हम 2R2 कर देते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देते हैं। तो ये -1 आपका एज इट इज, 1 2 3 आपका एज इट इज, 0 1 2 आपका एज इट इज। ये 2 से मल्टीप्लाई किया, इसमें ऐड किया तो जीरो हो गया। 2 से मल्टीप्लाई किया, इसमें ऐड किया तो -4 आ गया। ये अब आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन गया। जब अपर बन जाए तो आपने सिर्फ डायगोनल को मल्टीप्लाई करना है, तो -1 ये वाला, और इनको मल्टीप्लाई करते हैं 1 इंटू 1 इंटू -4 आ जाएगा, और दोनों को सॉल्व किया तो आंसर क्या आ गया 4। ठीक है, इस तरीके से हम इसको फिर उसमें वो करते हैं। चलिए, तो ये हमारे पास, तो एक और भी बुक वाले ने मेथड किया हुआ पेज 190 समझाने के लिए देखा था, 196 पेज पे। यहाँ पे देखिए ये 4/4 पे किया हुआ ऑपरेशन, यही यूज किया, ये चीज किए ऑपरेशन, ये यूज किए ऑपरेशन के बाद आपके पास ये वाला बना। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है एक्सपेंडिंग बाय फर्स्ट एलिमेंट या फर्स्ट कॉलम। देखिए एक और ये चीज, ये तो प्रैक्टिस पे ये सारी, कि अगर हम किसी रो में या किसी कॉलम में सारे एलिमेंट जीरो हो सिवाय एक के, तो हम उसके पॉइंट ऑफ व्यू से उसको एक्सपेंड कर सकते हैं। अब इसने यही किया, इसने कि ऑपरेशन लगा के पहला एलिमेंट रख लिया, बाकी सबको क्या किया, जीरो बनाया। इसको भी कंडेंस करना कहते हैं। अब इसमें क्या होगा कि इस एलिमेंट को बाहर ले जाए आप। अब हम क्या कहेंगे, एक एलिमेंट आ गया, बाकी सारे कॉलम्स के एलिमेंट क्या हो गए, जीरो। तो हम इस रो को भी खत्म कर देंगे, इस कॉलम को भी खत्म कर देंगे। तो ये खत्म कर दें तो बाकी क्या बचा, -1 -2 -7, ये वाला मैट्रिक्स है। और ये वाला एलिमेंट बाहर यहाँ पे लिख दिया जाता है, चाहे +1 है, चाहे 2 है, चाहे 3 है, जो भी एलिमेंट है। तो जिस रो या जिस कॉलम के हिसाब से हम इसको एक्सपेंड करते हैं, कैसे एक्सपेंड किया जाता है, एक्सपेंड में याद रखिएगा एक एलिमेंट होना चाहिए, तो उस रो में बाकी जीरो हो जाए, या उस एलिमेंट के साथ नीचे कॉलम में जीरो हो जाए, या कॉलम में जीरो हो जाए या रो में जीरो। पूरी रो तो हो ही नहीं सकती ना, अगर पूरी रो जीरो हो जाए तो उस डिटरमिनेंट को तो हम ओपन ही नहीं करते, उसका आंसर क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है। ठीक है, तो एक एलिमेंट होना चाहिए, ये एलिमेंट आ गया, ये 3 इसने जीरो बनाए ऑपरेशन के थ्रू। ठीक है, अब इसको एक्सपेंड कर दिया पहले कॉलम के ऊपर, कॉलम में बन गया ना, तो इसलिए पहले कॉलम के मुताबिक उसने एक्सपेंड किया। जब कॉलम में एक्सपेंड किया तो इस कॉलम को छोड़ दें, इस रो को छोड़ दें, तो बाकी जो डिटरमिनेंट बचा वो, और ये 1 आपका बाहर आ गया। अब इसको फिर उसी तरीके से, इसको -1 माइनस कॉमन ले लें, माइनस हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो फिर इसको जीरो बना देंगे। अब इसने यही यहाँ पे किया कि इस तरीके से, ठीक है, उसने ये किया कि -1 कॉमन ले लिया, इसमें से भी कॉमन आ गया था, इसमें से भी आ गया था, इसमें से भी आया, तो 3 माइनस कॉमन आ गए थे, तो -1 की पावर 3 बनेगी, तो वो माइनस आ जाएगा। फिर इसमें से उसने 2 कॉमन भी लिया, ये भी तो 2 बनेगा ना, कॉमन भी आ गया। बात लाजमी नहीं है, आप इसको इसी तरीके से भी कर सकते हैं, ये बने। अब इसको जीरो बनाएगा, इसको जीरो बनाया, अब फिर फर्स्ट कॉलम के मुताबिक इसको एक्सपेंड किया। ये तो डिटरमिनेंट की वैल्यू साथ साथ चल गई ना, यहाँ से कुछ नहीं, अब ये 1 बाहर ले लिया, अब बाकी इसको रो पे छोड़ दिया, इस कॉलम को, तो बाकी गया, बाकी इसको 2/2 से ओपन कर लिया। तो डिफरेंट टेक्निक्स हैं यूज की जाती हैं, तो वो अब
यूज करके जब आपकी एक्सरसाइज बनती है, इसमें 2-4 क्वेश्चन हैं वो आप कर लें, फिर उसी बेस पे आप जो है वो एक्सरसाइज कर लीजिएगा। इसमें एक क्वेश्चन ये भी है, डिटरमिनेंट ओपन करने हैं। एक एक्सरसाइज में एग्जांपल में क्वेश्चन ये बना हुआ है कि ए और बी डिटरमिनेंट जो है वो ऑर्डर 6 के हैं, सच दैट कि डिटरमिनेंट ऑफ ए बी का स्क्वायर इक्वल टू 72 है, डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 144 है, डिटरमिनेंट ऑफ ए और डिटरमिनेंट ऑफ 2 ए और डिटरमिनेंट ऑफ ए बी की पावर 6 की वैल्यू निकालें। ठीक है, तो उससे पहले एक्सरसाइज में अगर क्वेश्चन हो, ये एक्सरसाइज है तो इसके रिलेटेड क्वेश्चन हो तो मैं पहले एक वहां से समझा दूँ। आई थिंक नहीं नहीं किसी को लेकर चलना पड़ेगा। मैं इसमें इससे पहले आपको एक और चीज समझा देता हूँ इसी के अंदर, इसको फिर बाद में थोड़ा करते हैं। फर्स्ट करें, वो कहता है जी कि डिटरमिनेंट ऑफ ए जो है वो 5 है, डिटरमिनेंट ऑफ बी जो है वो आपके पास 7, और आप वैल्यू निकालें डिटरमिनेंट ऑफ ए बी की। मैंने प्रॉपर्टीज में ये सारी चीजें बता दी। अब आपको पता है डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी होता है, तो ये नहीं है कि ए और बी निकाल के उसको मल्टीप्लाई करके फिर हम डिटरमिनेंट निकालें, प्रॉपर्टीज का यूज करना। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहती थी कि सेपरेट हो सकते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू भी दी हुई है, डिटरमिनेंट ऑफ बी की भी वैल्यू दी है, तो उसका आंसर क्या आएगा, ए बी का डिटरमिनेंट का आंसर क्या आएगा, 35 आएगा। ठीक है, अच्छा एक प्रॉपर्टी और भी है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज जो होता है वो आपको पता है डिटरमिनेंट ऑफ ए के इक्वल होता है, तो अगर वो कहता है डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज निकालें तो वो आपके पास आंसर 5 ही आ जाएगा। अगर वो कहता है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए बी स्क्वायर निकालें, ठीक है, अब आपको पता है ये किसके इक्वल होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी का स्क्वायर, इस वाली प्रॉपर्टी के तहत। तो इसका भी मैंने आपको बताया हुआ है, तो ये किसके इक्वल होता है, ये 2 बाहर चला जाता है, डिटरमिनेंट ऑफ बी के इक्वल होता है, 2 को बाहर ले जाए तो ये इसके इक्वल होता है। तो वो जो प्रॉपर्टीज मैंने पढ़ाई है उसके मुताबिक आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी चीज निकालें। अब हम इसकी तरफ आते हैं, कहते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए बी का स्क्वायर 72 है, डिटरमिनेंट ऑफ ए क्यूब बी स्क्वायर इक्वल बी क्यूब स्क्वायर इक्वल टू 144 है, इनकी वैल्यूज निकालें। डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना है आपने, ठीक है। अब देखें इसको अगर हम ओपन करते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए बी का स्क्वायर, तो ये किसके इक्वल बनता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ, जो मैंने बताया था ना, ये भी आपको बताया, ए बी का स्क्वायर होगा, तो ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे। ये गलत है यहाँ पे ना, बुक में गलत लिखा है, ये सेपरेट हो गए, ठीक है। अब आपको पता भी है स्क्वायर का क्या मतलब है, इसका इसका स्क्वायर का मतलब है ये होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ये 2 बाहर नहीं आएगा, 2 उससे बाहर आता है तब ये डिटरमिनेंट ऑफ 2 भी होगा, ये डिटरमिनेंट ऑफ बी का स्क्वायर होगा पावर वाला, तो ये चीज इसकी इक्वल आ गई। हमने डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना, अब इसकी वैल्यू दी हुई है, इसकी वैल्यू ये दी हुई है 72, तो यहाँ पे 72 आ गया। डिटरमिनेंट ऑफ बी जो है वो हमें नहीं पता, वो हम उसको एज इट इज रख लेते हैं, तो ये आपके पास इक्वेशन बन गए। इक्वेशन को सॉल्व किया जाएगा, चलो मैं इसको सेपरेटली समझा देता हूँ। यहाँ पे देखें, ये आपको कहा है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए बी का होल स्क्वायर जो है वो 72 है, डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर जो वो आपके पास 144 है, डिटरमिनेंट ऑफ ए आपने निकालना है, डिटरमिनेंट ऑफ 2a आपने निकालना है, और डिटरमिनेंट ऑफ ए बी 6 निकालना है, ठीक है। ये अब आपने निकालना है। अब देखें, जब हम इन दोनों को यूज करते हैं, इसको देखें क्या आता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए बी का स्क्वायर, डेफिनेशन के मुताबिक क्या आएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी स्क्वायर, फर्दर किसके इक्वल होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। वैल्यूज अगर हैं तो पुट कर दें, इसकी वैल्यू तो पड़ी हुई है 72, तो ये बन जाएगा 72 इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू हमें हमें पता नहीं है ना, डिटरमिनेंट ऑफ ए पता है ना डिटरमिनेंट ऑफ बी पता है। हम सपोज कर लेते हैं कि डिटरमिनेंट ऑफ ए जो है वो हमारे पास एक्स है और डिटरमिनेंट ऑफ बी जो है वो हमारे पास वाई है, सपोज कर रहे हैं, हमने इन्हीं को निकालना है ना, तो हम एक को एक्स ले लेते हैं, एक को वाई, तो ये एक्स बन जाएगा, ये वाई का स्क्वायर हो जाएगा, तो एक्स वाई स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 70, ये आपके पास पहले इक्वेशन आ गया। अब जब हम दूसरे वाले को ओपन करते हैं, इस वाले को,
तो ये क्या बनेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो डेफिनेशन के मुताबिक डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर साथ डिटर्मिनेंट ऑफ बी स्क्वायर बन जाएगा, और ये बन जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए का होल स्क्वायर और साथ बन जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ बी का होल। अब हमें तो पता ही नहीं है, तो ये एक्स स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर, और इसकी वैल्यू आपको क्या दी हुई है 144। तो ये दो इक्वेशन आ गई, ठीक है, ये दो इक्वेशन आ गई, इनको अब आपने सॉल्व करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे वाई स्क्वायर आ गया ना, तो वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाले, वो क्या आती है 72/x, वो यहाँ पे पुट कर दे, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर इंटू 72/x इक्वल टू 144। एक एक्स खत्म, तो एक्स 144/72, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2 आ जाएगी। एक्स क्या चीज़ है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या निकल आई, 2 निकल आई। जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकल आया 2, तो वो अब किसी में भी पुट कर ले, चाहे इसमें पुट कर ले चाहे इसमें पुट कर ले, वो वाई की वैल्यू भी निकल आए। तो इस तरीके से हम इसको फर्दर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है, अच्छा एक और चीज भी याद रखिएगा, डिटर्मिनेंट को हम डेल्टा से भी लिख सकते हैं, ठीक है, वो कोई डेल्टा भी यूज किया हुआ है, तो हम इसको भी इससे भी कर सकते हैं। ये बाकी को फैक्टर वगैरह समझाया हुआ है, ठीक है, ये सारी चीजें एक्सपेंडिंग वाले तरीके से करवाया हुआ है। ये आप देखिए एक एग्जाम्पल कहता है कि विदाउट एक्सपेंडिंग आप शो कहें कि ये चीज जो है वो इसके इक्वल है, ये चीज हमारी इसके इक्वल। अब देखें यहाँ पे हमें 1 चाहिए, इसका मतलब ये चीज बाहर जा रही है, तो बाकी यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये चीज मौजूद नहीं है, हमारे लिए मुश्किल है ये चीज मैनेज कर। हम ये करते हैं कि पहली रो को अल्फा से मल्टीप्लाई करते हैं, जब अल्फा से कहेंगे तो यहाँ पे अल्फा आ जाएगा, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड भी करेंगे, ठीक है। तो पहला ऑपरेशन इसमें देखें क्या हुआ, ये था ना क्वेश्चन आपका कि बीटा गैमा अल्फा 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 स्क्वायर अल्फा क्यूब गैमा डेल्टा अल्फा बीटा बीटा स्क्वायर बीटा क्यूब और डेल्टा अल्फा बीटा गैमा गैमा स्क्वायर गैमा क्यूब अल्फा बीटा गैमा डेल्टा डेल्टा स्क्वायर और डेल्टा क्यूब। अब इसको हमने बदलना किसमें, 1 अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब अल्फा 4, ये इसके इक्वल प्रूफ करना है, 1 बीटा स्क्वायर बीटा क्यूब बीटा 4, 1 गैमा स्क्वायर गैमा क्यूब गैमा 4, 1 डेल्टा स्क्वायर डेल्टा क्यूब और डेल्टा। देखिए हमें यहाँ पे 1 चाहिए, इसका मतलब यहाँ पे चेंज आ रही है, 1 चाहिए। हम ये करते हैं कि इसको बुक वाले ने सारे एक ही उसमें स्टेप में कर दिया, हम ये करते हैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय अल्फा, पहली रो को टू रो 1 ऑपरेशन है ना, कि हम ऑपरेशन क्या पढ़ा था हमने, कि हम किसी भी रो को या किसी भी कॉलम को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड भी करेंगे, ये मैंने बताया था। इंटरचेंजेस में चेंज आती है, और जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हम कॉमन लें तो फिर नहीं करना होता। अब हम अल्फा से करते हैं तो एक अल्फा बाहर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा अल्फा बीटा, ये वाला अल्फा बीटा गैमा डेल्टा अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब अल्फा 4, बाकी एज इट इज रहेंगे, ठीक है। डेल्टा अल्फा बीटा गैमा गैमा स्क्वायर गैमा क्यूब अल्फा बीटा गैमा डेल्टा डेल्टा स्क्वायर डेल्टा क्यूब। बुक वाले ने एक ही स्टेप में सब कुछ कर दिया, ठीक है, ये अल्फा बीटा गैमा बना दिया। अब सेकंड रो को ये किससे किया था, रो 1 से किया था अल्फा से, सेकंड रो को बीटा से कर लेंगे, तो जब बीटा से करेंगे तो ये यहाँ पे बीटा भी आ जाएगा, यहाँ पे भी बीटा आ जाएगा, फिर तीसरी को गैमा से कहेंगे तो यहाँ पे भी गैमा आ जाएगा, चौथी को कहेंगे डेल्टा से तो यहाँ पे डेल्टा आ जाएगा। तो ये आपके पास अल्फा बीटा गैमा सब में आ जाएगा, और यहाँ पे ये चीज बन जाएगी, जरा देखें ये वाली चीज बन जाएगी, बुक वाले ने थोड़ा डायरेक्ट कर दिया था। तो ये देखिए अल्फा बीटा गैमा डेल्टा जो मल्टीप्लाइड पे डिवाइड किया है, हर स्टेप पे ये आ गया, और यहाँ पे पहला कॉलम ये बन गया। अब ये चीज कॉमन आ गई सब में, तो ये बाहर चली जाएगी, ये जब बाहर जाएगी तो ये इसके साथ क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, ये बाहर चली गई, ये नीचे वाली पहली चीज ये कैंसिल होगी, तो ये चीज आपकी राइट हैंड साइड। तो इस तरीके से हम इसको वो करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ये चीज हमने प्रूव करनी है इसके इक्वल है, और मैंने कहा था ना कि इसको हम डेल्टा से भी लिख सकते हैं, तो उसने डेल्टा ले लिया कि सपोज करेंगे जिसका इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं आई के इक्वल ले लेते थे, तो यहाँ पे भी हमने लेफ्ट साइड को क्या ले लिया, डेल्टा के इक्वल ले लिया। अब हमने ये प्रूव करना है कि a माइनस बी बनाना है, या b माइनस सी बनाना है, या c माइनस ए बनाना है। अब वही
बी माइनस ए कैसे बनता है, जब ये यहाँ पे माइनस हो जाए तो हम वही थर्ड वाला ऑपरेशन, कौन सा वाला है कि R2 प्लस -1 R1 कर, R1 को -1 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देते हैं तो ये 0 बन जाएगा। इसको माइनस से सीखे तो ये बी माइनस से बन जाएगा, इसको कहेंगे तो ये। अब इसको एक्सपेंड कर लिया फर्स्ट कॉलम के साथ से, जब एक्सपेंड किया तो ये कॉलम चला गया, ये वो चला गया, बाकी आपके पास जो बचा वो ये बचा है, इसमें लिखा नहीं है, डायरेक्ट कर दिया तो ये आ गया। ठीक है, अब इसमें इस रो में देखें बी माइनस से कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लिया, इसमें से सी माइनस से कॉमन लिए तो कॉमन, जब कॉमन लेते फिर मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करना। ठीक है, ये कॉमन ले लिया और बाकी आपके पास फिर उसमें थोड़ा सा वही किया हुआ, कल आप इसको ये वाला ना भी लेके चले तो कोई मसला नहीं, दोबारा देख लें ये चीज़ आई है। आप यहाँ पे लिखते हैं कि एक्सपेंड बाय फर्स्ट कॉलम, ये खत्म हो जाएगा, बाकी आपके पास ये बच गया। ठीक है, इसमें से बी माइनस से कॉमन ले लें, बी प्लस से कॉमन ले लें, ये आ जाएगा। तो यहाँ पे जो बनेगा ना, यहाँ पे इसकी बजाय ये लिख लीजिएगा 1 1 बी प्लस से और सी प्लस। अब फिर वही ऑपरेशन कर दे, R3 सॉरी R2 माइनस R1 तो ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे भी करेंगे तो ये इस तरीके से आगे जाके उसने वही किया हुआ, पहले करने पर थोड़ा सा आसान हो जाता। तो यहाँ पे चला गया, ये 2/2 में ये बन जाएगा, इसको 2/2 को ओपन कर लिया तो ये आता है। तो वही जो प्रॉपर्टीज आपको पढ़ी है उन्हीं को यूज करके आपने आगे पीछे रिजल्ट देखा। ये बाकी एग्जांपल्स है, इसी तरीके से देखिएगा। ठीक है, ये आप लोगों ने चेक कर, तो ये जो आपकी एक्सरसाइज है 5.1 ये आपकी सारी इसकी देखते हैं, इसको एवेल्यूट करना, डिटरमिनेंट को, डिटरमिनेंट आप ओपन करना समझ गए हैं, 4/4 को भी, क्योस मेथड, डॉट्सन मेथड, ये सारे मेथड है। तो यहाँ पे भी देखें, ये कहता है कि इसकी वैल्यू निकालें, ये भी देखें। अच्छा, कुछ डिटरमिनेंट्स ऐसे जिसमें वो कहता है कि इसको 0 के इक्वल शो करें, तो उसमें फिर हम वो प्रॉपर्टीज बनाते हैं। तो बहरहाल ये एक्सरसाइज है, इसको आप देख लीजिएगा। तो 5.2 में भी यही चीज़ है, वो कहता है एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो इसको एक्सपेंड करके भी कर सकते हैं, या इसके जो मेथड्स हमने पढ़े उसके थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको 0 बनाएं, इसको 0 बनाएं, फिर फर्स्ट कॉलम के थ्रू इसको एक्सपेंड कर दें, बाकी जो बनेगा उसको इक्वल टू 0 करें, तो ये वहां से हम कर सकते हैं। तो इसको देख लीजिएगा। चलिए जी, तो बाकी ये आपका चैप्टर 5 है।